स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है और छत वो है जो स्वर्गदूत आकर प्रचार करेंगे। और जिन्होंने अच्छे काम को किया है, मेरा दावा है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो स्वर्ग में जाएंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में इसी रीति से बढ़ते रहें। बहुत कुछ सीखेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो अगुवाई परमेश्वर देते हैं, जो हमें पता चलता है, जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, जो ज्ञान हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये कभी हमारे लिए कम ना हो। परंतु मेरी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु से कि हमें इसी रीति से प्रभु का ज्ञान प्राप्त होते रहे। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन में बढ़ रहे हैं, देखेंगे कि ये वचन हमारे जीवन के लिए क्या खुलासा करता है। ये व्यवस्था जब दी गई है तो क्या इस व्यवस्थाओं को हमें यानी कि पूरा करना है, या इस व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह ने अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के आदेश पर ये पूरी हुई है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को पूरा किया हुआ है। तो मेरे प्रियो, जब हम सीखेंगे बाइबल से, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो प्रभु हमें सही रीति से, सही मार्ग पर चलाएंगे, सच्चाई से, और हमारे जीवन में प्रभु एक अच्छे काम को करेंगे। और हमारा उद्धार कैसे होता है? जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, सही शिक्षा और ज्ञान को हमें परमेश्वर प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें परमेश्वर की तरफ से, प्रभु की तरफ से हमें शुद्ध ज्ञान, सही शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं जो हम अपने जीवन में रखते हैं। परमेश्वर ने जैसे अपने वचन को मूसा के द्वारा लिखवाया है, तो ये लिखा हुआ वचन जो हमारे लिए जीवन है, ये कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है कि कोई लिख देगा, परंतु ये परमेश्वर ने मनुष्य से ही लिखवाया है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेरणा से इस पुस्तक को लिखा गया है, इस वचन को लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, कृपया करके मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुँचे तो कृपया करके आप इसे पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 1 से 4 तक इसे पूरा पढ़ दीजिए। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं। उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना, और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना, कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। फिर जैसा वे करते हैं, तुम पर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना। तो वो जो करते हैं उनके जैसा तुम वो काम ना करना कि परमेश्वर को क्या हो, क्रोध आए, है ना। तो हम किसके बच्चे हैं? हम किसके पुत्र पुत्रियां हैं? हम परमेश्वर के दिए हुए क्या हैं? वरदान हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार जब बनाया है, तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के ही अनुसार उत्पन्न भी किया है, यानी कि हम परमेश्वर के लिए सच्चे काम करें। परमेश्वर ने हमें जब बनाया है तो अपनी आराधना करने के लिए ही बनाया है ना। तो अभी जैसे कि आपने 1 से 4 तक वचन को पढ़ा, व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 1 से 4 तक, जब इसको सही रीति से पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर खुलासा होगा कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया है तो क्या करने के लिए बनाया है। हम खुद से, अपने आप से किसी के स्वरूप में
एक मूर्ति बनाते हैं और उसको सारा आदर और महिमा देते हैं। तो क्या वो सही है, या परमेश्वर ने जब हमें उत्पन्न किया है तो हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया है तो उसने अपनी महिमा, अपनी आराधना करने के लिए हमें उत्पन्न किया है, राइट? कि हम अपनी तरफ से अपनी मनमानी करके, यानी कि हम अपनी मन की करके हम किसी और की स्वरूप की मूर्ति को बनाकर हम उसको आदर और महिमा दें। इस रीति से परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया है। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, क्या मनुष्य ने पूरा किया है? तो अगर मैं कहूँ तो मनुष्य ने पूरा नहीं किया है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए थे और उन्होंने सारी व्यवस्था को नए नियम में आज्ञा देकर, वचन देकर, मार्ग देकर, जीवन देकर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, तो प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरी कर दिया है। तो जो मसीहत में हैं, जो प्रभु को मानते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब उनके लिए व्यवस्था एक शिक्षा है कि वो पकड़ें और फिर नए नियम में देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, और उस वचन, आज्ञा और पालन जो प्रभु ने हमें करने के लिए दिया है कि हम उसको पूरा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, वचन जो दिया है, मार्ग जो दिखाया है, जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है, यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह में उद्धार होता है, तो उसी रीति से हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो चलिए देखेंगे पहला वचन क्या कहता है। तो वचन रिपीट करता हूँ। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो, तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो विधि और जो नियम है, जो परमेश्वर ने दी थी व्यवस्था, यानी कि पहले के लोगों को, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर नहीं आए थे, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर नहीं आए थे, तो पृथ्वी के ऊपर कौन था? पृथ्वी के ऊपर वो भविष्यद्वक्ता थे जो परमेश्वर स्वर्ग से प्रचार करते थे और उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचता था। सही बात है। तो हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। जरा इसने रिपीट करना पहला वचन को। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो, तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। चौकसी करना यानी कि देखते रहना। हाँ। कि मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है मूसा के द्वारा, जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या हम सही काम को कर रहे हैं या कहीं पर गलत कर रहे हैं? जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है ना? तो उस देश पर तुम नजर रखो, वहां पर तुम क्या कर रहे हो या तुमसे क्या काम हो रहा है, उस पर तुम नजर रखो और उसको पूरा करो। उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो, यानी कि जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो, सच्चाई से, अच्छाई से, जिस बात पर परमेश्वर रोक लगाते हैं, जिस बात पर परमेश्वर डांट लगाते हैं, आपको वो काम को नहीं करना है। और जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जाओ, तो आपको वहाँ पर जाना है, उसी काम को करना है ना? तभी वो व्यवस्था पूरी होगी। नहीं तो मेरे प्रियो भाइयों, व्यवस्था हम पूरी नहीं कर सकते हैं और ना तो हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है ना? आगे देखेंगे। तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। तो परमेश्वर की तरफ से जो विधि नियम आपके लिए दिया गया है, जो काम दिया गया है, उस पर हमको क्या करना है? चौकसी करना है। पर आपने और हमने कहीं ना कहीं तो गलती की कि हमने उसको पूरा नहीं कर पाया। तभी जाकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए थे, है ना? यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर मरियम के पेट में देह धारण कर प्रकट किए थे। और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर आए तो सारे नियम, व्यवस्था, धर्म, सारे कामों को प्रभु ने बदल दिया। राइट? जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, मृत्यु आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, सब कुछ पूरा हुआ। यानी कि वो व्यवस्था जो परमेश्वर की तरफ से दी गई थी, सब कुछ वो पूरा हो गई, है ना? आमीन। अब 2 वचन पढ़ते हैं, जरा पढ़ दीजिए। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले, जितने स्थानों में
अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। तो यहाँ पर वचन कहता है कि पूरी रीति से उसको नष्ट कर डालना, यानी कि परमेश्वर कहते हैं कि उन सारे कामों को जो वो करते हैं उनको पूरी रीति से क्या करना, नष्ट कर डालना, यानी कि उन कामों को नहीं करना और उनको भी करने का अधिकार ना देना। ये परमेश्वर की तरफ से मिली हुई थी व्यवस्था और प्रभु यीशु मसीह इसी व्यवस्था को पूरी करते हैं और मूसा ने इसको बहुत सही तरह से लिखा है। मूसा ने इसको बहुत सही तरह से लिखा है, जो आज हमारे लिए शिक्षा है और जो हम अपने जीवन में इसको रखते हैं, ग्रहण करते हैं। और फिर हम नए वचन में जाकर, नए नियम में जाकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को किस रीति से पूरी करते हैं। राइट। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। है ना। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर जब मूसा को व्यवस्था दी थी तो मूसा ने क्या कहा, मूसा ने क्या किया? यही सारे कामों को करने के लिए मूसा समझाते समझाते थक गया, परंतु इजराइली नहीं समझे, इजराइली नहीं सुधरे। यानी कि मूर्ति बनाना, पूजना और उसको आदर देना और वैसापन करने लगे वहाँ पर। कहाँ पर? बता दूं आपको, जब परमेश्वर ने उनको पार करके ले गया था, यानी कि समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया था, उसमें से इजराइल पार हो गए थे। और जब परमेश्वर ने मूसा को वचन दे रहे थे, व्यवस्था दे रहे थे, सिनै पर्वत के नीचे उन लोगों ने बहुत बड़ा बुरा काम किया, बहुत बड़ा बुरा काम किया, जो परमेश्वर को घिन आई थी उनके ऊपर। है ना। तो आगे देखते हैं, 3 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? उनकी वेदियों को ढा देना। है ना। उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना। तो यहाँ पर परमेश्वर को किससे नफरत है? जोर से बोलो ना। स्टैच्यू, मूर्ति। यस। तो जो मनुष्य जो कला करता है, मनुष्य जो कला करता है, जो उसको आदर अपने से बढ़कर देता है ना। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे लिए घृणित चीज है, तुम इस कामों को ना करो और इसको ना बनाओ। अब देखो, जैसे कि आपने 2 वचन को पढ़ा था तो क्या लिखा है? जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, यानी कि जिस जाति के ऊपर हमें अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि हमें अधिकार मिलेगा, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी कर रहे हैं और उन दिनों में भी करने लगे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि तो यही जब जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ना जाएं, यानी जाएं तो भी ऐसे बुरे कर्म को ना करें। है ना। टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं। तो परमेश्वर ने डांट लगाई, परमेश्वर ने व्यवस्था से कहा कि ये लोग इस तरह से बुरे कर्म को ना करें। उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना, यानी कि उनको समझाना कि वो ऐसे बुरे कर्म को ना करें और ऐसी वस्तुओं के पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद ना करें। राइट। और उनको उनके कामों को, सारे कामों को नष्ट कर डालना, यानी कि जो करते हैं उनको बताओ, सिखाओ कि मैं परमेश्वर हूं, वो ऐसे काम को ना करें कि वो काम, उनका जो बुरा काम है वो नष्ट हो जाए और सच्चे परमेश्वर को वो जान लें। राइट। सच्चे परमेश्वर को वो जान लें, और जैसे आप जान गए हो और मैं जान गया हूं, किसको? परमेश्वर को। तो इसी रीति से हमको जानना चाहिए। है ना। ये व्यवस्था थी जो बाप दादाओं को मिली थी, परंतु उन्होंने उसको पूरा नहीं किया है मेरे प्रियों और मेरे भाइयों। आज उसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने आकर सारे कामों को पूरा किया हुआ है। ठीक है ना। देखेंगे 3 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, उनकी वेदियों को ढा देना। है ना। वो जो काम कर रहे हैं गलत, जहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर ईश्वर है, तो उनकी वेदियों को ढा देना। ढा देना मतलब क्या है? कि उनको सिखाओ, उनको बताओ कि जो खुद काम कर रहे हैं कि वही उसको ढा दें कि ऐसे बुरे कर्म को ना करने पाएं। ठीक है ना। उनकी लाठों को तोड़ डालना, ये जो कुछ
परमेश्वर बता रहे हैं कि जो मनुष्य कर रहा है कि ऐसे बुरे कर्म को ना करे, अपने आप को बचाए। इसीलिए तो पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रचार किया, भविष्यद्वक्ताओं ने प्रचार किया, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, उनके चेलों ने प्रचार किया, उनके प्रेरितों ने प्रचार किया, और आज हम और तुम और सब प्रचार कर रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए, इस जगत को बचाने के लिए प्रभु ने जो काम दिया है मेरे प्रियो, उसको पूरा करो और करते रहो। आगे देखो, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना। ये बात सुनने के लिए बहुतों के दिलों में, शरीर में और उनके मनों में दुख होगा। इसीलिए होगा कि जब हम गलत रीति से काम करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता है, तो हम गलत रीति से वो भी और सब गलत ठहरते हैं। परंतु जब हम खुलासा के साथ बताते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तो बहुतों का मन फिर जाता है, यानी कि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करते हैं, और बहुतों का मन परमेश्वर के इसी वचन से विरोध में आ जाता है। राइट? तो बहुतों का मन परमेश्वर के इसी वचन से, उनका मन विरोध में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से वो विरोध करने लगते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। है ना? परमेश्वर ने जब आपको और मुझे बनाया है, तो ये वचन परमेश्वर का उनके लिए है जो लोग परमेश्वर को अपने हृदय, अपनी आत्मा से पुकारते हैं और उसकी, परमेश्वर की सच्ची महिमा करते हैं। तो मेरे प्रियो मसीहों, जो आप लोग प्रभु को जानते हो, पुकारते हो, सच्ची महिमा देते हो, तो इसी रीति से काम करो और पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ो और अपने जीवन को परमेश्वर में बदलते जाओ, और प्रभु के वचन से कुछ अच्छी बातें सीखते जाओ कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो जाए, उद्धार होते रहे। है ना? उद्धार पाते रहो। आगे देखेंगे, 4 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ना करना। है ना? तो परमेश्वर ने जो काम दिया है, उन कामों को सच्चाई से, अच्छाई से, भलाई से सीखो और करो। ये जो शिक्षाएं जो आज हमारे लिए प्राप्त होती हैं व्यवस्था में, जो हम परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से जब हम पाते हैं, जब सीखते हैं, तो ये शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं कि हम ऐसे गलत काम, बुरे काम को ना करें कि परमेश्वर हमसे घृणा करे और परमेश्वर का क्रोध हम सभी के ऊपर आ जाए। तो मेरे प्रियो, अपने आप को बचाओ। विश्वास से जीवन बदलता है ना? कर्म से हमारे कर्तव्य सुधरते हैं। राइट? विश्वास से जीवन बदलता है और कर्म करने से हमारे कर्तव्य बदलते हैं। कर्म वो हो जो परमेश्वर को भाए, विश्वास वो हो जो प्रभु यीशु मसीह तक हमको पहुंचाए, कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में हो, हमारा उद्धार परमेश्वर में हो, हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते जाएं। मेरे प्रियो, मैं अभिषेक से भरा हूं, परमेश्वर ने मुझे अपने ज्ञान से भरा हुआ है। मैं ये बातें करता हूँ। अगर मैं परमेश्वर के वचन से ना कुछ सीखता, ना जानता, तो ये बातें मैं आपके सामने नहीं रखता, और ना तो मैं ऐसे कामों को कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो कृपया करके जब मेरी वीडियो को आप देखते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करो कि वो भी जानेंगे, सीखेंगे। और जब मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे, तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुँचेगी, और परमेश्वर के वचन से आप बहुत कुछ सीखोगे। और वो भी सीखेंगे जो भाई बहन हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, विरोध में रहते हैं, क्या जाने कि मेरी वीडियो, यानी कि परमेश्वर का वचन वहाँ तक पहुँचे, और वो एक बार सुन लें और समझ लें, और वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से जाकर पढ़ लें, कहीं उनका मन बदल जाए। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। तो जो संसार करता है, उस रीति से हमको वो काम को नहीं करना है ना? हमें जो प्रभु ने ज्ञान दिया हुआ है, प्रभु ने जो शिक्षा दी है, प्रभु का वचन, ज्ञान और जो प्रभु का मार्ग और जीवन जो हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे लिए सही और सिद्ध हो कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। है ना? अगर इस रीति से अगर किसी ने भी काम किया होता, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण क्यों होता है? अगर किसी ने सच्चाई से, आत्मा और विश्वास के साथ परमेश्वर के दिए हुए व्यवस्था को पूरा किया होता, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर, यानी कि मरियम के पेट में देह धारण क्यों होता और जगत में क्यों आता? क्योंकि जगत का उद्धार करता एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मानोगे आपके लिए फायदा है,
नहीं मानोगे उससे भी बढ़कर आपके लिए फ़ायदा है ना। इसीलिए कि जब कोई मानता है तो उसको पता चलता है ना। अब जब कोई नहीं मानता है तो अपनी बुद्धि को लड़ाकर सारे कामों को करता है, अपनी बुद्धि वो अपनी बुद्धि से काम करता है। परंतु अगर जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हो तो आपको परमेश्वर की तरफ से ज्ञान प्राप्त होता है और परमेश्वर के लिए आप काम को करते हो। परंतु अगर मान रहे हो और परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे हो तो अपनी बुद्धि से काम कर रहे हो। अगर मान रहे हो परमेश्वर के मार्ग पर, उसके वचन पर, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो अपनी बुद्धि से नहीं परंतु परमेश्वर की दी हुई आज्ञा और उसके वचन और उसकी बुद्धि से काम कर रहे हो। राइट नाउ, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। अब हम आगे जाके देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में क्या बोलते हैं। लूका अध्याय 12 वचन 1 से 4 तक जरा इससे पूरा पढ़ दीजिए। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो यस, वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर की महिमा हो। तो ठीक है, मैं इस पहले वचन को रिपीट करता हूँ। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, राइट। तो इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, किसके पास भीड़ लग गई थी? प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से ऐसे हजारों की भीड़ थी, जो लोग थे वहाँ पर इकट्ठे हो गए। और आगे देखो क्या हुआ, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए या फिर प्रभु यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए जब वो गिरे पड़े टूटे आ रहे थे तो क्या हो रहा था वहाँ पर कि बहुत बड़ी भीड़ थी और एक दूसरे के ऊपर वो गिर रहे थे और पढ़ रहे थे। गिरना पड़ना मतलब कि प्रभु के वचन को सुनना या आत्मिक भोजन को पाना, इस रीति से भी काम था। और लोगों को देखना था क्या ये वो काम को कर सकता है जो हम देखना चाहते हैं। किसको? प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आते थे तो चाहते थे कि वो जो अद्भुत चमत्कार करता है क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं या हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए कुछ करने वाला है, ठीक है ना। पर जिनका विश्वास प्रभु पर था, यानी कि जो लोग विश्वास करते थे, वो चंगे हो जाते थे। तो देखो वचन से क्या मालूम पड़ता, हमें पता चलेगा। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। तो जब वहाँ पर भीड़ आई, इकट्ठी हुई, एक दूसरे पर गिरे पड़े जाते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा और सबसे पहले चेलों से कहा, यानी कि बातें की। कुछ तो कहा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना, है ना। हम पहला वचन पढ़ रहे हैं ना अभी यहाँ पर, यस। तो फरीसियों के कपट रूपी खमीर से क्या रहना? चौकस रहना, है ना। कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, या आपको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, तुम उस पर चौकस रहना, अपनी नज़र को रखना कि वो क्या कह रहे हैं। आगे देखते हैं 2 वचन में क्या लिखा है। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए। जब हम कुछ करते हैं और क्या बोलते हैं, अंधकार में रहते हैं, संसार में जीते हैं, वो ढका नहीं है कि जो खोला ना जाएगा। सब कुछ खुलेगा, सब कुछ खुलेगा, है ना। परमेश्वर ऊपर बैठा है, स्वर्ग में विराजमान है, हम उसकी महिमा देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। परंतु मनुष्य अपने हिसाब से अपने मन की करता है। जो मनुष्य करता है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने आएगा। परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है कि मनुष्य क्या करता है। जो अंधकार में ढका है वो ऐसा नहीं है कि उजाले में नहीं आएगा, परंतु वो उजाले में आएगा और परमेश्वर सबका न्याय करेगा। राइट, आगे देखते हैं। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तीसरा वचन कहता है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है ना। कि जो कुछ हम अंधेरे में कहे हैं, किससे कहे हैं? किसी से दुहाई दी है, किसी से कहा कि प्रभु तू हमारी मदद कर, रक्षा कर, है ना। जो हमने किया है, जो कहा है, वो ढका नहीं है मेरे प्रियो कि सामने नहीं आएगा, परंतु वो सामने आएगा और हर कोई जानेगा। और जब परमेश्वर उनको उनके किए हुए कर्मों की सजा
अच्छा प्रतिफल जिन्होंने किया है उनको देगा, है ना, परमेश्वर ही देगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो लास्ट एंड में कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह ही आने वाले हैं। परमेश्वर को तो हमने नहीं देखा कि परमेश्वर कैसा दिखता है, कैसा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसी में आएंगे जैसे एक बार आकर स्वर्ग में गए हैं। आगे देखो, इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कोठरी क्या है। कोठरियों के अंदर जाकर घर में जो हमने घुसकर कोई बातें की है वो ढका नहीं है कि परमेश्वर के सामने नहीं आएगा, है ना। ये हमारा जो काम है, जो हम करते हैं, जो हम अपने लिए कोठरी को ठहराते हैं और वहाँ पर जाकर हम कुछ भी बातें करते हैं, या ईश्वर के लिए या परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देने के लिए कुछ बातें करते हैं, या हमने क्या किया है, उन कामों को कैसे कैसे किस रीति से परमेश्वर को महिमा दी है, कैसे धन्यवाद किया है, ये सारा काम परमेश्वर के सामने आएगा और कोई परमेश्वर से बचकर भागने नहीं पाएगा। परमेश्वर से बचकर कोई भी भागने नहीं पाएगा, चाहे किसी ने विश्वास किया हो या फिर उन्होंने विश्वास नहीं किया हो, या कोई विश्वासी हो या फिर कोई विश्वासी ना हो, हर किसी को परमेश्वर अपने सामने लाएंगे। क्योंकि आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे सर पर जितने बाल हैं वो गिने हुए हैं, है ना। तो जो सर के बाल को कोई गिन नहीं सकता है, तो इस जो दुनिया में जगत में जितने सारे लोग रहते हैं उनको भी परमेश्वर अपने पास काउंटिंग करके रखा हुआ है कि हम कितने थे, है ना। हम एक भी बचने नहीं पाएंगे, परमेश्वर से हम एक भी नहीं बचने पाएंगे। मेरे प्रियो, आप जान लो और सीख लो। और परमेश्वर के वचन से जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या खुलासा करते हैं, एक बार मैं रिपीट करके बताता हूँ। देखिए, इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। ये छत क्या है? छत क्या है? ये कोठरी है जो हम यहाँ पे संसार में जी रहे हैं, ये हमारे लिए कोठरी है। एक बात बता दूं आपको, आकाश परमेश्वर का ताना हुआ तंबू है ना। स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है। पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की चौकी है जो हमारे लिए कोठरी है, और यहाँ पर हम जीते हैं। परमेश्वर की महिमा करने के वजह हम और किसी की महिमा करते हैं, है ना। ये हमारे लिए वो कोठरी है जो हम कर रहे हैं, और छत वो है जो स्वर्गदूत आकर प्रचार करेंगे, और वो स्वर्ग का राजा जो महिमा से होकर विराजमान हमारे सामने बादलों के ऊपर होगा, और छत पर से प्रचार किया जाएगा। यही प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, रिटर्न बैक आएंगे। और जिन्होंने अच्छे काम को किया है, मेरा दावा है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि वो स्वर्ग में जाएंगे वो। और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, ये मेरा दावा नहीं है, ये परमेश्वर की दी हुई शक्ति और वचन है, और परमेश्वर उनका सही सही न्याय और इंसाफ करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। इसी रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ो और सीखो, और एक दूसरों को भी सिखाओ। अच्छे ज्ञान को, अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त करो, और परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। सारी बातें, वचन, आज की प्रार्थना और विनती मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।